नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम मित्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। मित्रता आज के युग में मनुष्य बिना मित्रों के सुखी नहीं रह सकता। किसी विद्वान ने कहा है कि संसार में वह सर्व दुखी है जिसके शत्रुओं की संख्या अधिक हो, और वही सुखी है जिसके मित्रों की संख्या अधिक हो। क्योंकि मित्रता एक सहयोगी व्यक्ति के लिए मित्र कहा जाता है, और जब जिसके सहयोगी अधिक होंगे तो उसके संकट उसके सामने ठहर नहीं पाएंगे, और जिसके शत्रु अधिक होंगे, शत्रु हमेशा जीवन में संकट उत्पन्न करते हैं, तो संकटों की तो बाढ़ लग जाएगी, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करेंगे, तो संकट कभी नहीं टल सकते। तो मित्रों, मित्रता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमें हमेशा मित्रों को सोच समझ करके बनाना चाहिए। मित्र अच्छे हों, सही हों, वक्त पर काम आने वाले हों, वही मित्र कहलाते हैं। जो स्वार्थ भावना से आपके साथ जुड़ जाते हैं, किसी मतलब से आपके साथ जुड़ जाते हैं, वह मित्रता नहीं, वह तो एक दूसरे के साथ स्वार्थवश चलने वाला संबंध होता है, जो सिर्फ स्वार्थ तक ही टिकता है। स्वार्थ के खत्म होते ही वह संबंध खत्म हो जाता है, अथवा उसमें कहीं कोई दूसरा बीच में कोई बाधा, कोई स्वार्थ अटक जाए, तब भी वह रिश्ता बीच में खत्म हो जाता है और वह बजाय दोस्ती के दुश्मनी में बदल जाता है। और सच्ची दोस्ती जो होती है, वह दुख मुसीबतों में एक दूसरे के काम आती है। मित्रों, आज मैं एक दोस्ती से संबंधित, मित्रता से संबंधित एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक पत्ते में और मिट्टी के ढेल में और पत्ते में गहरी दोस्ती हो गई थी। देवराज इंद्र उस दोस्ती को देख करके जलने लगे। उन्होंने उस दोस्ती को भंग करने का कई तरीके से प्रयास किया, लेकिन वो दोस्ती खत्म नहीं हुई। तो एक दिन देवराज इंद्र ने सोचा कि अब ये दोस्ती ऐसे नहीं टूटेगी, तो अब इसमें हमें बल का प्रयोग करना चाहिए। और उन्होंने पवन देवता को आज्ञा दी कि आप वायु इतनी तेज चलाइए जिससे ये पत्ता उड़ करके कहीं दूर चला जाए और इनकी दोस्ती खत्म हो जाए। हुआ यही, पवन देवता ने इंद्र के आदेश का पालन किया और इतना उग्र रूप धारण किया कि आंधी चलने लगी। पत्ता जाकर के वो जो ढीम था, मिट्टी का जो डाला था, वो जाकर के उस पत्ते के ऊपर बैठ गया। पत्ता उड़ नहीं सका। देवराज इंद्र ने देखा तो अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, इनकी दोस्ती तो बेमिसाल है। फिर उन्होंने वरुण देवता को आदेश दिया कि आप इतनी भयंकर बारिश करो जिससे कि ये डला जो है पानी में गल जाए। वरुण देवता ने वायु की बरसात शुरू की। पत्ता उस डेल के ऊपर जाकर के बैठ गया, जिससे पानी इधर उधर गिरता रहा और वो डेल पानी में न भीग सका। वह पानी के प्रकोप से बच गया। तो मित्रों, यह मित्रता का एक उदाहरण है जिसमें एक मित्र दूसरे एक मित्र के साथ काम आता है। और प्रत्येक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। कोई किसी गुण में भरपूर है, कोई किसी गुण में भरपूर है। इसलिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता तो अवश्य पड़ती है, और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें मित्रों की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आजकल के समय में मित्रता का सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग बढ़ने लगा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो, इंस्टाग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी जो हमारे प्लेटफॉर्म है, ये मित्रता कायम करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए, हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाए गए।
जिनका यदि हम सदुपयोग करें तो वाकई में हम अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं, अपने मित्रों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, हम एक दूसरे से अधिक परिचित हो सकते हैं। लेकिन अब आज के दौर में व्यक्ति मित्रता के जो हर किसी चीज़ के जो दो पहलू हैं, उसमें अच्छाई की तरफ ना बढ़ करके बुराई की तरफ बढ़ रहा है। आप जिस दिशा में बढ़ोगे उसी दिशा के अनुसार आपको लाभ प्राप्त होगा। आप सही दिशा में चलोगे, सही लाभ प्राप्त होगा, गलत दिशा में चलोगे तो गलत लाभ प्राप्त होगा। अब आज के युग में फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए बजाय सही दोस्ती, सही विचारों को प्रसारित करने के बजाय लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, अश्लील विचारों को ही ग्रहण कर रहे हैं। दोस्ती के बजाय एक तरीके से दुश्मनी को, यानी जो कि अपने अंदर का जो शत्रु है, जो गलत विचार हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं, जबकि हमें सही विचार ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सही पोस्ट होती है तो उस पर गौर नहीं देते हैं, और उसकी यदि कोई अश्लील पोस्ट होती है तो उस पर हम बहुत जल्दी गौर देते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है, यही हमारी अवधारणा है कि हम गलत दिशा में जाते हैं और उसे अपना सही लक्ष्य मान लेते हैं। हमें अपने अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे और बुरे, सही और गलत को निर्धारण करने के पश्चात ही अपना कदम उठाना चाहिए। हमें सोच समझ करके ही चलना चाहिए। यदि हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य की दशा और दिशा को परखने के पश्चात यदि कदम उठाएंगे तो असंभव है कि हमें सफलता प्राप्त न हो। किसी भी कार्य में हम असफल तभी होंगे जब हम उस कार्य में की सही दशा और दिशा को परखने की क्षमता खो देंगे। हम उस कार्य की विपरीत दिशा में, विपरीत दशा में कार्य करेंगे, यानी कार्य हमारा गलत होगा, उसके कार्य करने का तरीका गलत होगा, तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम किसी कार्य में असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसकी दशा और दिशा में अवश्य हमसे चूक हुई है। तो और रही बात ये कि हम जितना अपनी सफलता से सीखते हैं मित्रों, हम उससे कहीं ज़्यादा अपनी असफलताओं से सीखते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के बाद हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, और असफलता मिलने के बाद साथ हम ये अवश्य देखते हैं कि हम असफल क्यों हुए, और यदि हम असफल हुए हैं तो हम उस असफलता, जिस क्षेत्र में हम असफल हुए हैं, जिस कार्य में असफल हुए हैं, जिस वजह से असफल हुए हैं, उस वजह पर हम जरूर ध्यान देना चाहिए हमें, और हम उस वजह को जब दूर कर देंगे तो हमें सफलता निश्चित प्राप्त होगी, जिससे हमें एक सीख मिलेगी कि हम इस कार्य से असफल हुए, इस वजह से असफल हुए थे। उस वजह के लिए हम फिर जीवन में कभी भविष्य में नहीं आने देंगे। तो मित्रों, हमें कभी भी असफलताओं से भी नहीं घबराना चाहिए। यदि हम असफल भी हुए हैं किसी कार्य में तो कोई बात नहीं, हमें पुनः प्रयास करना चाहिए, हमें हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। तो मित्रों, सफलता प्राप्ति के लिए हमें संघर्षशील होने के साथ साथ विनम्र स्वभाव, व्यवहार अच्छा रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए तथा मित्र और शत्रु की सही परख करके ही हमें मित्र बनाने चाहिए, जो कि हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आए। हमारे किसी भी मोड़ पर जब हमें उनकी आवश्यकता हो तो वह हमारा सही मार्गदर्शन करें। मित्रों, मित्र इस जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। कभी भी किसी मित्र के साथ छल या कपट न करें, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी देखने को मिलेगा। हमें वही व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहिए जो व्यवहार हम अपने साथ पसंद करते हैं। तो मित्रों, कभी भी आपके साथ भी कोई गलत व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा, और यदि कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप उस व्यक्ति से तुरंत ही दूरी बना लें। तो मित्रों, आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मित्रों आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, तथा मित्रों इंस्टाग्राम और फेसबुक साथियों से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान की पाठशाला को अवश्य देखें और से सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट कर मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करें, ताकि मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकूं। मुझे आपके सहयोग की अति आवश्यकता है, और इस चैनल पर हमने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ज्ञान की बातें, इसमें बातों पर आधारित वीडियो डाली हैं, और इसमें मुख्य रूप से आपके लिए दिव्य स्वर ज्ञान की
वीडियो अवश्य देखें, जो कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और उस स्वर ज्ञान के आधार से आप वीडियो को देखने के पश्चात अपने जीवन में उसका नित्य नैमित्तिक प्रयोग करके अपने जीवन को सरल, सफल और सहयोग सुखी समृद्ध बनाएं। स्वर विद्या एक जीवन का एक ऐसी अभूतपूर्व एक गुप्त विद्या है, जो कि आज गुप्त हो चुकी है। ये ऐसी रहस्यमय विद्या है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के लिए अपनी प्रतिकूल जीवन की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको अनुकूल बना करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो मित्रों, आप ऐसी रहस्यमय विद्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य देखें। और इस चैनल पर आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक ज्ञान की बातों के साथ साथ इस रहस्यमयी विद्याओं से भी संबंधित वीडियो जो है उनको ध्यान से देखें और अपने जीवन में उनका प्रयोग कर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो मित्रों, आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।